Good afternoon, students. I hope you all are fine. Yes, beta, let's start study. Today we will discuss about mapping our neighborhood. Chapter number 10 of your EVS book. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको पता होना चाहिए नेबरहुड क्या होता है. नेबरहुड होता है बेटा हमारा आस पड़ोस. ठीक है, हमारे आस पड़ोस की लोकेलिटी. ठीक है, द एरिया अराउंड आर हाउस आर कॉल्ड आर नेबरहुड. ठीक है, हमारे घर के आसपास का एरिया, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, सोशल फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, उन सबको क्या बोलते हैं, नेबरहुड. ठीक है, जैसे पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, इन सब ये सब हमारे क्या है, नेबरहुड. इम्पोर्टेंट नेबरहुड. दीज बिल्डिंग प्रोवाइड सर्विसेज टू अस. ठीक है, ये सब हमें इम्पोर्टेंट, हमारे रूटीन की जो डेली रूटीन की इम्पोर्टेंट काम है, इनके थ्रू ही हम पूरा करते हैं. ठीक है, तो मैपिंग मतलब उन जाने का रास्ता, वहाँ तक पहुँचने का क्या क्या कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, किस किस के थ्रू हम करेक्ट पाथ, ऐसा रास्ता जिसके थ्रू हम यहाँ तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. हाँ जी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए लैंडमार्क. लैंडमार्क होता है बेटा ऐसी निशानी जिससे हमें पता लग जाए कि जहाँ हम पहुँचे हुए हैं, जहाँ हम अभी खड़े हैं, वहाँ से या फिर वहाँ आसपास कौन सा हमारा नेबरहुड है, मतलब वहाँ आसपास कौन सी फैसिलिटी होगी या क्या चीज़ है वहाँ पे. ठीक है, तो लैंडमार्क किसे बोलते हैं बेटा, जैसे ये पेट्रोल पंप. ठीक है, कहीं भी आपको दिख जाएगा ये निशान, आपको जहाँ दिख जाए तो आप पता लगा सकते हो कि यहाँ आसपास कहीं पे पेट्रोल पंप है. ठीक है, इस तरह झूला झूलते हुए कोई पर्सन आपको दिखे, इस तरह की कोई पिक्चर आपको दिखे, मीन्स यहाँ आसपास कहीं पे पार्क है. इस टाइप का आपको दिखे, इट मीन्स वहाँ क्या है, कोई ना कोई टेम्पल ज़रूर है. ठीक है, तो इन निशानियों को हम क्या बोलते हैं बेटा, लैंडमार्क. ठीक है. ठीक है बेटा, उसके बाद बात आती है मैप. मैप क्या होता है बेटा, नक्शा. ठीक है, किसी का कोई भी नक्शा जिसके थ्रू क्या है, हम अपने आसपास का नेबरहुड के बारे में, ठीक है, सिटी या वर्ड के बारे में पता लगा सकते हैं. ठीक है, रोडवेज, रोड मैप के थ्रू हम रोड्स के बारे में पता लगा सकते हैं. रेलवे लाइंस के थ्रू, रेलवे लाइन मैप के थ्रू हम पता लगा सकते हैं ये रेलवे ट्रैक कहाँ से कहाँ तक होकर जाती है, कौन से स्टेशन आते हैं रास्ते में, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, एटसेट्रा. ठीक है, हर किसी का कोई ना कोई नक्शा ज़रूर होता है बेटा, जिससे क्या है, हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में आसानी हो जाती है. ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ मैप देखो बेटा. डायरेक्शन ऑफ मैप, डायरेक्शन हमें पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. राइट हैंड साइड ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, अप साइड नॉर्थ, डाउन साइड साउथ. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो हो गए हमारे मेन 4 डायरेक्शन. ठीक है, उसके बाद सब डायरेक्शन क्या होते हैं बेटा, सब डायरेक्शन होते हैं बेटा यहाँ से लेके यहाँ नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एरिया होगा, ठीक है, जो डायरेक्शंस होंगी, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, उसके बाद साउथ और ईस्ट के बीच में जितनी भी डायरेक्शन होंगी वो कहलाती हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन. उसके बाद साउथ और वेस्ट के बीच में जितनी भी डायरेक्शन होंगी उसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन. उसके बाद वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जितनी भी डायरेक्शन होंगी उसे बोलते हैं हम वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, या ये सब के सब क्या होंगे, हमारे सब डायरेक्शन. ठीक है, इसे बोलते हैं सब डायरेक्शन. हाँ जी बेटा, सो रीड दीज टॉपिक्स केयरफुली. ओके, नेबरहुड, मैप एंड डायरेक्शंस ऑन मैप्स. ठीक है बेटा, थैंक यू.